हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। देखिए, ये जो वीडियो अब आ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, ये 11th-12th क्लास की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, 11th-12th की दोनों की साथ में एक ही किताब आती है, उसी की फ़ोटोकॉपी है मेरे पास NCERT की, उसी में से हम कवर कर रहे हैं। तो इसका आदिकाल हमने पढ़ लिया है और इसका जो भक्तिकाल है इसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है भक्तिकाल की पृष्ठभूमि और इसमें भक्ति धाराओं का परिचय पढ़ा था, जिसमें कि ये निर्गुण धारा और सगुण, निर्गुण और सगुण के बारे में अपने पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज हम उनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं निर्गुण काव्य, जिसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है, यानी कि हमने पृष्ठभूमि के बाद ये पढ़ लिया था कि भक्ति काल में दो धाराएं हुई थी, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है, यानी कि निर्गुण और सगुण में उनकी दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि निर्गुण और सगुण। फिर उन दोनों की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण में आ जाएगी अपने ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण में आ जाएगी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों की साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण ये प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। यानी कि कबीर और आदि जो संत है ना, इनको निर्गुण संत कहा जाता है, इनको ज्ञानाश्रयी कहा जाता है। इन निर्गुण संतों को ज्ञानाश्रयी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सूफियों की अपेक्षा ज्ञान पर अधिक बल दिया, इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशुद्ध चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। यानी कि जो सूफी संत थे, सूफी कवि थे, उन्होंने प्रेम का ज़्यादा वर्णन किया है और कबीर और इन लोगों ने ज्ञान का अधिक वर्णन किया है। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये दो निर्गुण काव्य की दो उपधाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, तो दोनों की दो दो उपधाराएं हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कबीर। तो कबीर का जो समय काल था वो समय अवधि इनकी थी 1398 से 1518 तक, यानी कि 1398 में इनका जन्म होता है और 1518 में इनकी मृत्यु होती है। और कबीर को यथार्थ बोध का रचनाकार कहा जाता है। कबीर को यथार्थ बोध का रचनाकार कहा जाता है। कबीर के जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कबीर जुल्हा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में खुद को अनेक बार जुल्हा कहा है। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि रामानंद के 12 शिष्य हुए थे, तो रामानंद के शिष्य के रूप में कबीर विख्यात है, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के, देखिए, उनके राम रामानंद के राम नहीं थे। रामानंद ने जिस राम का वर्णन किया है वो दशरथ पुत्र राम थे, लेकिन कबीर ने जिन राम का वर्णन किया है वो निराकार है ना। तो शेख तकी नाम के सूफी संत को कबीर का गुरु कहा जाता है। कबीर का गुरु किसको कहा जाता है? शेख तकी नाम के सूफी संत को, किंतु इनकी पुष्टि नहीं होती है। तो इनके गुरु का पूछे तो रामानंद ही आएगा। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। लेकिन कहीं कहीं शेख तकी का नाम भी आता है, जिसकी पुष्टि नहीं होती है। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप से प्रभावित भी हुए होंगे। कबीर के काव्य पर अनेक साधनाओं का प्रभाव है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मकता, रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। यानी कि कबीर के काव्य पर अनेक साधनाओं का प्रभाव है। किस किस का प्रभाव है? वे है वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मक, रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना और इस्लाम का एकेश्वरवाद। इनका भी प्रभाव कबीर के काव्य पर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हठ योग की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना पर भी बल दिया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग है, रमेनी, शबद और साखी। जो कबीर की वाणी है उसका संग्रह बीजक कहलाता है और उसके 3 भाग है, रमेनी, शबद और साखी। रमेनी और शबद में गेय पद है।
साकी दोहों में, यानी कि रमेनी और सबद है जो इनमें क्या है, गेय पद है जिनको गाया जा सके, और साकी है जो दोहों में है। रमेनी और सबद ब्रज भाषा में है जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर ने धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवद विषय कृति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार है, किंतु वे मानवीय साधनाओं के आलंबन हैं। कबीर के राम कौन से है, निराकार है, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार है, कबीर बहुरिया है, वे कबीर की माँ है, हरि जननी में बालक तोरा। ये कबीर की पंक्ति है जिसमें कबीर राम को उनकी अपनी माँ बताते हैं और खुद को उनका बालक, तो हरि जननी में बालक तोरा। वे पिता भी है जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं, यानी कि कबीर ने जो अपना काव्य लिखा है उसमें राम को कहीं पे अपने पति की संज्ञा दी है, कहीं पे माँ की संज्ञा दी है और कहीं पे पिता की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे देखिए, कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। वे बाह्य आडंबरों और पाखंड के प्रबल विरोधी थे और इस भावना को उन्होंने बार बार अपनी कविताओं में मुखारित किया है। वे ऊंच नीच, जात पात, धर्म, संप्रदाय आदि की संकीर्णताओं का आजीवन विरोध करते रहे। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टुकपन है, वे भी इसी भक्ति के कारण। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें नया अर्थ भरते हैं। ये देखिए कबीर के बारे में सब कुछ है। कबीर अपने अनुभव को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को नहीं। ये जो कुछ कुछ पंक्तियाँ जो हमें याद रखनी है, कबीर के बारे में जो कुछ भी है वो हमें, ये जो बेसिक चीज़ें वो हमें पता होनी चाहिए। कबीर अपने अनुभव को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। तो कबीर को कैसा रचनाकार माना जाता है, यथार्थ बोध का रचनाकार माना जाता है। ठीक है, वो अनुभवों को ही सब कुछ मानते हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है, वे भी कथनी करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण। वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन चलन सब लोग कहत है, न जानो बैकुंठ कहाँ है, या ना जाने तेरा साहब कैसा है। ठीक है, परंपरा पर संदेह, यथार्थबोध, व्यंग्य, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। अब आगे देखिए, नाद बिंदु, कुंडलिनी, सट, चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर के काव्य का रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बहुत मार्मिक रूप से व्यक्त हुई है। ऐसे अवसरों पर वे प्राय जिज्ञासु होते हैं। कहो भैया अंबर का सो लागा, यानी ईश्वर का निवास स्थान अंबर, यहाँ किसको कहा गया, ईश्वर के निवास स्थान को अंबर कहा गया है। तो ये कबीर की पंक्ति है कि कहो भैया अंबर का सो लागा। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलट बांसियां प्रसिद्ध है। उलट बांसियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संता भाषा में मिलता है। उलट बांसियां अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलट बांसियां समझ में आती है। ठीक है, तो उलट बांसियों का प्रयोग किसने किया था, सिद्धों ने किया था और कबीर ने किया था। ये हमने आदिकाल में पढ़ा था, जब सिद्ध पढ़े थे आदिकाल में तब। ठीक है, संधा भाषा जिसको कबीर की भाषा में उलटबासी कहा जाता है। और ये कर्म यहाँ मैंने साइड में लिखा है, ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमारे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम है उनमें ये सीधा सीधा सवाल आता है। 4 कवियों या 4 रचनाकारों के नाम दे दिए जाते हैं। आजकल तो 5 देते हैं, कहीं कहीं 6 भी देते हैं और उन्हें उनके जन्म के अनुसार कालकर्म के अनुसार जमाने के लिए कहा जाता है। तो रैदास 1388 में, कबीर 1398 में, नानक 1469 में और दादू दयाल 1544 में, रज्जब 1567 में और सुंदरदास 1596 में। तो ये कर्म हमें याद रहना चाहिए। रैदास के बाद कबीर हुए, कबीर के बाद नानक, नानक के बाद दादू और फिर रज्जब और फिर सुंदरदास। ठीक है, और रैदास और कबीर दोनों ही रामानंद के शिष्य थे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और इनके बाद आते हैं नानक, नानक के बाद दादू आते हैं 1544 में, 1567 में रज्जब आते हैं और 1596 में सुंदरदास आते हैं। ठीक है, हमने कबीर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं रैदास, जिसे कहीं कहीं रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो रैदास 1388 में इनका जन्म होता है और 1518 में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका टाइमिंग होता है 1388 से 1518। ठीक है,
तो रैदास 1388, कबीर का 1398, इनके 10 साल बाद। रैदास रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने पदों में कबीर और सेन का उल्लेख किया है। अनुमानतः 15वीं शती का उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थलों पर चमार जाति का कहा है। ये कह रैदास खलास चमारा या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, यानी उनकी रचनाओं से पता चलता है कि रैदास जाति से चमार जाति के थे। ठीक है। रैदास काशी के थे। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकल पद सतबाणी में है। रैदास के गुरु ग्रंथ साहब में और कुछ है सतबाणी में। तो गुरु ग्रंथ साहब और सतबाणी किसके हैं? रैदास के हैं। और कबीर का संग्रह, कबीर के पदों का संग्रह किसमें था? बीजक में। और उसके 3 भाग थे बीजक के। कौन कौन से? शबद, साखी और रमेनी, है ना, यही 3 थे। पीछे पढ़े थे अपने, देखो, रमन, शबद और साखी। ठीक है, ये बीजक। और इनका हो गया, रैदास का हो गया गुरु ग्रंथ साहब और सतबाणी। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। निरीहता यानी निर्भीकता का विलोम है, निरीहता। तो रैदास की कविता की विशेषता क्या है? उनकी निरीहता। निरीहता यानी निर्भीकता, निर्भीकता का विलोम है, यानी निर्भीकता का उल्टा निरीहता। तो रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास ने निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव दृष्टि है। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव दृष्टव्य है। और भक्ति भावना में उन्होंने वे बल भर दिया है जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करही दंड उति तित तने रविदास दासानुदासा। रैदास की भाषा सरल, परवामयी और गेय है। रैदास की भाषा कैसी है? सरल, परवामयी और गेय। और उनकी कविता की विशेषता क्या है? उनकी निरीहता। निरीहता निर्भीकता का विलोम है, यानी कि निर्भीकता का उल्टा, निरीहता। ठीक है। तो रैदास की कविता में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव भी देखने को मिलता है। और उनकी भाषा सरल, परवामयी और गेय है। ठीक है। तो आपने कबीर पढ़ लिया, रैदास पढ़ लिया। अब बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में, 69 में, और 1538 में इनकी मृत्यु होती है। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री व माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। और गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। देशाटन यानी घूमना। तो गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। किसकी? गुरु नानक की। यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुसलमान थे। जब ये यात्रा कर रहे थे मक्का मदीना तक और बाकी काफ़ी इन्होंने जो यात्राएं की, उन यात्रा के दौरान इनके साथी कौन थे? इनके शिष्य रागी, जो इनके साथी भी थे और इनके शिष्य भी थे। रागी जो कि मुस्लिम थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। कौन? रागी। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इंपॉर्टेंट। इनका शिष्य रागी जो कि इनके साथ था यात्राओं के दौरान, और इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। किसका? ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। उदारता और सहनशीलता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी बानी संकलित है। जो कि आदि गुरु ग्रंथ साहब है, उसके अंतर्गत महला नाम का एक प्रकरण आता है, महला नामक। ठीक है। उसमें इनकी बानी संकलित है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी, आशा दीवार, रही रहा, सोहिला। देखिए रचनाएं कवियों की, एक तो कवियों का कालक्रम और कवियों की रचनाएं, ये तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगे, है ना। तो कबीरदास जी की, गुरु नानक की
जो रचनाएं थी वो थी जप्पू जी, आसा दीवार, रहीरास, सोहिला। गुरु नानक की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। उनमें इनमें गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है। जरासो, जरासो क्या कि ये ट्रिक है इनकी गुरु नानक की रचनाओं को याद रखने की। ज यानी जप्पू जी, र यानी रहीरास, र यानी रहीरास, आ यानी आसा दीवार और सो यानी सोहिला। ठीक है। जप्पू जी, रहीरास, आसा दीवार, सोहिला, जरासो, ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। ठीक है। अब हमने कबीर पढ़ लिया, रैदास पढ़ लिया, गुरु नानक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल। ठीक है। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी तक। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया। चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और सीती मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। वहीं से नराने नामक स्थान पर उन्होंने शरीर छोड़ा। वे स्थान दादूपंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संतदास और जगनदास ने हरड़े वाणी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संकलन अंगवधु नाम से किया। यानी कि दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों कौन कौन, संतदास और जगनदास ने हरड़े वाणी नाम से किया और कालांतर में रज्जब ने इनका संकलन अंगवधु नाम से किया है। ठीक है। हरड़े वाणी और अंगवधु ये दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। देखिए कबीरदास जी ने कहा कि अनुभव ही प्रमाण है और दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता का भाव है। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान की वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। ठीक है। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। जैसे कि कबीर ने भगवान को कहीं पे अपना पति माना है, कहीं पे माता माना है, कहीं पे पिता माना है, वैसे ही वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। किनके? दादू की रचनाओं में। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी थी। उसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वे सहज और सुगम है। ठीक है। हमने 4 कवियों के बारे में पढ़ लिया है, कबीर, रैदास, नानक और दादू। अब हम आगे पढ़ते हैं सुंदरदास के बारे में। सुंदरदास, इनका टाइमिंग था 1596 से 1689 तक। एकमात्र पढ़े लिखे निर्गुण मार्गी थे। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकमात्र पढ़े लिखे निर्गुण मार्गी कवि कौन थे? सुंदरदास। ठीक है। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे। कौन? सुंदरदास। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने गहन अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान के शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगानेर में हुआ। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ठीक है। क्योंकि एकमात्र पढ़े लिखे निर्गुण मार्गी थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता में कलात्मकता है और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने प्राय गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे। बाकी निर्गुण संतों ने प्राय गेय पद और दोहे लिखे हैं, लेकिन सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। ठीक है। उनकी भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। किसका? सुंदरदास का। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त
उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही है। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। अब आगे पढ़ते हैं रजब। रजब का टाइमिंग था 1567 से 1689 तक। रजब दादू के शिष्य थे, ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविताएं साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी है। निर्गुण संतों को ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि मलुकदास, अक्षर अनन्य, जम्बनाथ, सिंगाजी और हरिदास निरंजनी है। ठीक है। और दयाबाई और सहजोबाई जैसी संत कवयित्रियाँ, दयाबाई और सहजोबाई जैसी संत कवयित्रियाँ तथा कबीर के शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती हैं। इनमें धर्मदास की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इनकी कविताएं सरल और प्रेम प्रधान है। ठीक है। तो निर्गुण शाखा हमने पढ़ ली है। भक्ति काल की जो दो शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। ठीक है। तो निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखा है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा हमने पढ़ ली है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कबीर और रजब। हाँ, तो इनमें हमने पढ़ लिया है कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, रजब और सुंदरदास। ये हमने 6 कवि पढ़ लिए। और इनमें नाम आते हैं मलुकदास, अक्षर अनन्य, जम्बनाथ, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी। ये भी ज्ञानाश्रयी शाखा से ही संबंधित है। और दयाबाई और सहजोबाई ये भी निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है। तो निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा हमने पढ़ ली है। और इस ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये ज्ञानाश्रयी शाखा फिनिश हो जाएगी। ठीक है। तो इन कवियों पर नाथ सिद्धों की वाणियों, हठ योग, अंतर साधना का प्रभाव है। इनकी कविता पर नाथ सिद्धों की पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रभाव है। देखिए, नाथ सिद्ध जो कि आदिकाल में हमने पढ़े थे, और नाथ सिद्धों की वाणियाँ, हठ योग, अंतर साधना, ये सब हमने आदिकाल में पढ़े थे। तो उन जो नाथ सिद्धों की जो वाणियाँ हैं, हठ योग, अंतर साधना, जो संध्या भाषा थी, और नाथ सिद्धों की पारिभाषिक शब्दावली, इनका इन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों पर काफ़ी प्रभाव है ना। और इन कवियों ने प्रबंध काव्य में रचना न करके मुक्तक का ही उपयोग किया। इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना नहीं की है, सिर्फ मुक्तक का प्रयोग किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्मकांड पर तीव्र प्रहार किया है। हिंदू और मुसलमान दोनों की संकीर्णताओं पर खुलकर आक्रमण किया है और मनुष्य मात्र की मूलभूत एकता पर बल दिया है। इनकी साधना और कविता में गुरु का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। इन पर अपने समय के प्राय सभी धार्मिक विचारों एवं साधनाओं जैसे अद्वैतवाद, नाथ सिद्ध साधना, इस्लाम, सहज मार्ग, वैष्णव मार्ग, सूफी भक्ति आदि का प्रभाव है। कि इसके ऊपर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों पर। और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन से, जो हमने अभी पढ़े, कबीर, रैदास, नानक, दादू दयाल, रजब, सुंदरदास, है ना, दयाबाई, सहजोबाई। आगे देखिए, समकालीन साधनाओं का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी निर्गुण संत मूलतः भक्त है। समकालीन साधनाओं का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी जो ये निर्गुण संत थे, ये मूलतः भक्त है। इनकी कविता में भाषा के लोक प्रचलित रूप का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। कबीर जैसे निर्गुण संत कवियों के यहाँ व्यंग्य का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। इन कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों का प्रयोग किया है। तो ये हमने निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी जो काव्यधारा थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। और इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है। तो जो मैं अब इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं मतलब कि इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी जिनका जवाब आपको कमेंट में देना होगा। और सवाल क्या होंगे, जो हमने ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ी है इनमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। और जो आदिकाल के भी सवाल पूछे जाएंगे, तो उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आदिकाल पढ़ लीजिए और भक्तिकाल का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था वो भी पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और ये जो आज हमने निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ी है इसको भी आप पढ़ लेना। इसके भी क्वेश्चन में आपसे पूछूंगी अगले वीडियो में, तो उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।